Good morning, class third. Welcome to your English grammars class. Students, we are going to start chapter number 22, conversation skills. Okay, this is the past part fourth of your grammar book and it's all about conversation. तो यहाँ हम conversation skills से start करते हैं chapter को. Conversation skills क्या हैं बच्चों? Conversation means a talk between two or more person. जब दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच बातचीत होती है तो उसको कॉन्वर्सेशन कहा जाता है. इट इज़ ईजी टू कॉन्वर्स विद आवर फ्रेंड्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली मेम्बर से, अपने पेरेंट्स से बात करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बहुत आसानी से कर सकते हैं. बट इट इज़ नॉट ईजी टू स्पीक इन अ ग्रुप और ऑन द स्टेज. बट आपको कहीं स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए कि आप कुछ बोलिए, या एक ग्रुप को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो आप बोलिए, तो ये आपके लिए बहुत ईजी नहीं होगा. द मेन पर्पज़ ऑफ टॉकिंग इज़ टू शेयर आवर थॉट्स एंड फीलिंग्स टू सॉल्व प्रॉब्लम्स. कि टॉकिंग की जो मेन पर्पज़ है वो क्या है? या तो अपने आइडियाज़, अपनी थॉट्स, अपनी फीलिंग्स को शेयर करना लोगों के साथ, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. कॉन्वर्सेशन हैज़ टू एसेंशियल पार्ट्स, लिसनिंग एंड स्पीकिंग. कॉन्वर्सेशन के दो पार्ट होते हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग. लिसनिंग कम्स बिफोर स्पीकिंग, और स्पीकिंग से पहले लिसनिंग पार्ट आता है. इफ़ वी कैन नॉट लिसन वी कैन नॉट स्पीक. अगर हम सुन नहीं सकते तो हम बोल भी नहीं सकते. अ चाइल्ड फर्स्ट लर्न्स टू द लिसन देन ही बिगिन टू स्पीक. और आपने बच्चों, छोटे बच्चों को देखा होगा, जो छोटे बेबीज़ होते हैं ना, इन्फेंट होते हैं, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो वो बोलना कब शुरू करते हैं? उससे पहले वो सुनना शुरू करते हैं. करीबन 1 साल के बच्चे थोड़ा थोड़ा एक दो वर्ड कैप्चर करके बोलते हैं, लेकिन उससे पहले वो सुनना सीखते हैं. तो सुनना जो है, वो लिसनिंग जो है वो पहले आती है, और स्पीकिंग उसके बाद में आती है. अब हम लिसनिंग स्किल्स क्या हैं उनको पढ़ेंगे. लिसनिंग स्किल मीन्स द एबिलिटी टू लिसन प्रॉपरली. और लिसनिंग मीन्स स्किल का मतलब है कि अच्छे से सुनने की योग्यता, प्रॉपरली सुनने की. वी शुड लर्न टू पे फुल अटेंशन टू वॉट इज स्पोकन टू अस. और हमें अच्छे से ध्यान से सुनना चाहिए हमसे क्या कहा जा रहा है. ठीक है. इन ऑर्डर टू टेस्ट योर लिसनिंग स्किल, योर टीचर विल स्पीक आउट अ शॉर्ट और लॉन्ग पैसेज. आपके लिसनिंग स्किल को टेस्ट करने के लिए टीचर एक लॉन्ग या शॉर्ट पैसेज आपको बोलेगा. यू आर टू लिसन इट केयरफुली, और आपको उसे ध्यान से सुनना है. देन यू आर टू राइट द गिवन आंसर्स, और आपको फिर उनके क्वेश्चंस के आंसर्स को देना है. अब उसके लिए लिसन टू द पैसेज. सबसे पहले पैसेज को सुनिए. डू नॉट इंटरप्ट योर टीचर. अपने टीचर को बीच में टोकिए मत. यू विल बी गिवन द क्वेश्चंस बिफोर द पैसेज इज रीड आउट टू यू. और आपको फिर जब आप लेसन उसको सब सुन लेंगे, पूरे पैसेज के में से कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ठीक है, रीड करने के लिए. कीप द क्वेश्चंस इन माइंड एज यू लिसन द पैसेज. और जब आप लेसन पैसेज को सुन रहे हैं ना, तो जो पहले क्वेश्चंस आपको दिए थे उन क्वेश्चंस को अपने दिमाग में रखिए. उसके बाद आंसर योर क्वेश्चंस. उसके बाद अपने क्वेश्चंस को आंसर करिए. ठीक है. जैसे अब देखिए, यहाँ पर मैं अभी आपको एक बोल के बताती हूँ, फिर उसमें से ये हम इसको टेस्ट करेंगे. देखिए, एक्चुअली ये चैप्टर बच्चों मैंने लाइव क्लास में कराया था, क्योंकि वहाँ पर करना आसान था. इसको मैंने बच्चों से रिप्लाई भी मांगे थे, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इन वीडियो कि इसको हम किस तरीके से बोलें, और आप रिप्लाई नहीं कर सकते वीडियो में. इसलिए मैं इसको दोबारा पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि बहुत कम बच्चे अपियर हुए थे लाइव क्लास में. द लाइफ ऑफ ओशियन इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. जो ओशियंस की लाइफ होती है बहुत इंटरेस्टिंग होती है. दिस इज said to be far more living matter in the sea than is the rest of the world. यानी कि जो बाकी दुनिया में जितना भी लिविंग बींग्स रहते हैं, या जितना भी मैटर है, उससे ज़्यादा तो केवल किस में मिल जाता है? समुद्र में मिल जाता है. सी वाटर इज़ फुल ऑफ मिलियंस टाइनी प्लांट्स. ठीक है. यानी कि सी वाटर में जो है बहुत सारे लाखों छोटे छोटे पौधे रहते हैं. एंड फिश लिव अपॉन दीज एंड अपॉन अनदर. और जो फिश होती हैं वो या तो प्लांट्स पे निर्भर रहती हैं, या फिर और छोटी छोटी फिश पे निर्भर रहती हैं. द लार्जेस्ट सी एनिमल इज द वेल. जो लार्जेस्ट सी एनिमल है वो कौन है? ब्लू वेल. इसकी जो टेल होती है ना, इट्स टेल इज सो पावरफुल दैट विद अ सिंगल ब्लो इट कैन डिस्ट्रॉय इवन अ लार्ज बोट. और केवल उसकी पूंछ में ही इतनी ताकत होती है कि उसकी जो है एक बड़ी सी बोट को भी डैमेज कर सकती है. ठीक है. ये हमने पैसेज सुन लिया, यानी कि मैंने बोला है
आप लोग इसको सुनेंगे। उसके बाद देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो बोल रहा है कि टिक द करेक्ट आंसर। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर टिक करना है, जो केवल करेक्ट है, यानी कि एक होना चाहिए। देर इज नो प्लांट इन द सी। क्या प्लांट में सी नहीं है? क्या सी में प्लांट्स नहीं है? ये कह रहा है सी में प्लांट्स नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है। अभी हमने पढ़ा था कि मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं सी में, समुद्र के अंदर। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है पहला। ठीक है, तो अभी इसके बाद है लाइफ इन द सी इज बोरिंग। अभी हमने पढ़ा था कि लाइफ इन द सी इज बोरिंग। लाइफ जो है सी की, जो जीवन है सी समुद्र के अंदर का, वो बहुत बोरिंग है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि ओशियंस, लाइफ ऑफ ओशियन इज वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये भी गलत है। अब इसके बाद है फिश ईट प्लांट्स एंड अदर फिशेज, कि जो फिश हैं वो प्लांट्स को और दूसरी फिश को खाती हैं। हाँ बिल्कुल सही है, ये हमने यहाँ पर देखा था। द वेल इज अ वीक सी एनिमल, कि जो ब्लू वेल है वो वीक सी एनिमल है, नहीं, वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो इट मीन्स हमें कोई भी पैसेज दिया जा रहा है तो वी लिसन इट वेरी केयरफुली। अगर कोई बोल रहा है तो बहुत ध्यान से सुनना है, ताकि हम उसके क्वेश्चन को रिप्लाई कर सकें। और सबसे पहली बात कि लिसनिंग स्किल जो है पहले आता है बिफोर द स्पीकिंग स्किल। ओके, तो आगे हम स्पीकिंग स्किल भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही।